हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं ट्रांजिशन एलिमेंट का वीडियो बना रहा हूं जो कि बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ब्रांच है। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वह 12th क्लास के बच्चे भी पढ़ते हैं और बीएससी सेकेंड ईयर, चाहे डीडीयू हो चाहे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो, बीएससी सेकेंड ईयर में यह चैप्टर इनऑर्गेनिक में ट्रांजिशन एलिमेंट अच्छी तरह से पढ़ना है। तो इंटर के बच्चे अभी मैं पढ़ा दे रहा हूँ, बाद में इसको देखेंगे क्योंकि इस समय उनका केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है। ठीक है, और एग्ज़ाम भी चल रहा है कुछ बच्चों का। तो ये आज का वीडियो बेसिकली है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आप कॉन्सेप्ट यहाँ समझोगे, नोट्स मैं आपको पीडीएफ बना के प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो जो चैप्टर का नाम है चैप्टर का जो नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक है ट्रांजिशन एलिमेंट। नोट्स आपको मिलेगा, आप केवल कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझो। बात समझ में आ रहा है। 6 या 7 लेक्चर रहेगा, यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा और बीएससी सेकेंड ईयर में इस चैप्टर से 8 या 9 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। बात समझ में आ रहा है। यह चैप्टर जब आप समझ लोगे तभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ में आएगा। क्लियर हो रहा है। और देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करते हैं तो जिन एलिमेंट्स, ध्यान देना, जिन एलिमेंट्स का समझना है, जितना बढ़िया समझ लोगे उतना बढ़िया लिख लोगे। समझ डेवलप करना, रटना नहीं है, केमिस्ट्री रटने से नहीं आती है। तो जिन एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनाल्टीमेट सेल, पेनाल्टीमेट सेल, पेनाल्टीमेट सेल में जाता है, पेनाल्टीमेट सेल की बात कर रहे हैं तो N-1D सबसेल, N-1D सबसेल में जाएगा तो वह क्या कहलाएगा? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहलाएगा? ट्रांजिशन एलिमेंट। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में या इंटर में पढ़ाया हूँ कि बैलेंस सेल होता है, बैलेंस सेल के जस्ट पहले वाले सेल को क्या बोलते हैं? पेनाल्टीमेट सेल। तो N-1D मतलब जिन एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन N-1D सब सेल में जाएगा वह सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहलाएंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब समझ रहे हैं कि डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं, कुछ एक्सेप्शन है मैं भी देखूंगा। तो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? डी सब सेल। डी सब सेल मतलब क्या? N-1D सब सेल। अभी क्लियर कर रहा हूँ, N-1D सब सेल। तो मैंने कहा था जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल या ऑर्बिटल को ऑक्युपाई करता है वह उसी सेल या सबसेल का होता है, उसी ब्लॉक का होता है। तो डी ब्लॉक का एलिमेंट डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो डी ब्लॉक का होगा, और डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? बोलो, ट्रांजिशन एलिमेंट। समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं N-1D आखिर है क्या? N-1D है क्या? ठीक है, मिटाऊं मैं। ये सब नोट्स में लिखा है तो केवल समझिए इसको। आप नोट्स में प्रोवाइड करा रहा हूँ अभी पीडीएफ बनाकर। ठीक है, जैसे देखो यह क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया, यह सेल हो गया। ठीक है, यह मान लो सबसे बाहरी सेल है जिसको हम बोलेंगे nth सेल। क्या बोलेंगे? nth सेल। इसके जस्ट एक पहले है, इसको क्या बोलेंगे? N-1th सेल। समझ में आ रहा है। ये nth हो गया, ये N-1 हो गया, ये क्या हो जाएगा? N-2th सेल। समझ में आ रहा है। ये क्या हो जाएगा? N-3th सेल, N-4 and 5 and so on। ठीक है, तो nth सेल को हम बोलते हैं वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। बाहरी सेल को क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। N-N को क्या बोलेंगे? पेनाल्टीमेट सेल। सब लिखा हुआ है, पेनाल्टीमेट सेल। ठीक है,
N-2 को क्या बोलेंगे, एंटी पिनाल्टी मेट सेल, इधर नाम नहीं खोजा गया है, तो 3 सेल याद रहेगा। NH सेल को क्या बोलेंगे, वैलेंस सेल। N-1 को क्या बोलेंगे, पिनाल्टी मेट सेल। N-2 को क्या बोलेंगे, एंटी पिनाल्टी मेट सेल। N-3, N-4, N-5 एंड सो ऑन का नामकरण कोई भी नहीं है। आप ऐसे अपना रफ में लिखते चलो, नोट्स तो मैं दूंगा ही, तो जब अपने भी लिखते चलोगे और नोट्स मिलाओगे तो अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इतना छापो, बढ़ा जाए। अब ध्यान दो, अब डी ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है? तो समझो, पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, ब्लैक पेन से बनाए। यह क्या हो गया, एस ब्लॉक एलिमेंट होता है, इधर ये क्या होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट होता है, और बीच में यह क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है? डी ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं। क्यों मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था। इनको क्या बोलेंगे, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इसको क्या बोलेंगे, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, या इसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्यों? क्योंकि इन एलिमेंटों के पास इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता होती है। क्लियर हो रहा है? और जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, यह ट्रांजिशनल बिहेवियर शो करता है। ट्रांजिशनल बिहेवियर क्या शो करता है, ट्रांजिशनल बिहेवियर मतलब क्या होगा, दो लोगों की प्रॉपर्टी शो करना। तो यहां पर यह एस ब्लॉक की कुछ प्रॉपर्टी हल्की फुल्की शो करेगा और पी ब्लॉक की भी शो करेगा। इस कारण डी ब्लॉक का जो पोजीशन होता है वह एस और पी ब्लॉक के बीच में होता है, और यही कारण है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर हो रहा है? तो कोई भी पूछे कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट इज नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट, आप क्या कहोगे कि सर डी ब्लॉक एलिमेंट सिचुएटेड बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, बिकॉज डी ब्लॉक एलिमेंट शो सम प्रॉपर्टी ऑफ एस ब्लॉक एंड सम प्रॉपर्टी ऑफ पी ब्लॉक, मीन्स डी ब्लॉक एलिमेंट शो ट्रांजिशनल बिहेवियर ऑफ बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, दैट्स वाई डी ब्लॉक एलिमेंट इज नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर हो रहा है? सब लिखा हुआ है, ये सब समझ में आ रहा है? भोजपुरी समझा कि हिंदी सब फरिया रहा है? तो डी ब्लॉक एलिमेंट क्लियर हो रहा है? तो इनका पोजीशन एस और पी के बीच में होता है। एस और पी का यह ट्रांजिशनल बिहेवियर शो करता है, इस कारण इसको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, छापो। मिटाएं। अगली हेडिंग जो एग्जाम में पूछता है, डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक नंबर में यह सवाल पक्का आता है कि डिफाइन ट्रांजिशन एलिमेंट विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से बहुत से हैं, समझो। ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट मैं हिंदी में लिख रहा हूं समझने के लिए, वह एलिमेंट होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट आर दोज एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट वह एलिमेंट होता है जिसका डी सबसेल इनकम्प्लीटली फिल्ड हो,
इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, चाहे वह ग्राउंड स्टेट में हो या आयनिक स्टेट में हो। तो ट्रांजिशन एलिमेंट आर दोज एलिमेंट विच हैज इनकम्प्लीटली फिल्ड द ऑर्बिटल either ground state or ionic state. These element is known as transition element. तो वह एलिमेंट जिसका डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा न हो, मतलब आधा भरा हो, कम भरा हो, लेकिन पूर्ण रूप से न भरा हो, पार्शियल फिल्ड हो, इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, हाफ फिल्ड हो, कुछ भी बोले आप, लेकिन फुलफिल्ड न हो, तो वह एलिमेंट जिसका डी सब सेल इनकम्प्लीटली भरा हो, चाहे वह एलिमेंट ग्राउंड स्टेट मतलब किसी के साथ बॉन्डिंग पे पार्टिसिपेट न करे, मतलब एलिमेंट्री स्टेट में हो, चाहे वह आयनिक स्टेट, दोनों याद रखना। तो ग्राउंड स्टेट में हो चाहे वह आयनिक स्टेट में हो, दोनों स्टेट में जिस एलिमेंट का डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट हो, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो ट्रांजिशन एलिमेंट आर दोज एलिमेंट विच हैज इनकम्प्लीटली फिल्ड द ऑर्बिटल आइदर ग्राउंड स्टेट और आयनिक स्टेट। दीज एलिमेंट इज नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर हो रहा है? बोलो, आगे बढ़े। अब ध्यान दो, आगे बढ़ा जाए। फरिया रहा है बढ़िया से? बहुत बच्चे परेशान थे, सेकेंड ईयर, यही सेकेंड ईयर है, सबसे आसान बीएससी सेकेंड ईयर। और रिएक्शन मैकेनिज्म जो चल रहा है उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो पढ़ाऊंगा वो सेकेंड ईयर का ऑर्गेनिक कवर कर लेगा मैक्सिमम। SN1 SN2 भी क्या है, ऑर्गेनिक भी कवर हो जाएगा। फिजिकल की थोड़ी बात है, फिजिकल भी थोड़ा मोड़ा हैप्पी बर्थडे कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, आगे बढ़ो। आओ देखो, क्लियर हो परिभाषा। लेकिन कॉपर की बात करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। एक दो तीन चार, ये क्या हो रहा है? फुल फिल्ड। तो कॉपर का डी ऑर्बिटल क्या है? फुल फिल्ड, डी ब्लॉक के एलिमेंट है। और देखो +1 फॉर्म में और Q+ फॉर्म में, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3d10। यहाँ पर भी क्या आ रहा है? फुल फिल्ड। लेकिन जब क्यूप्रिक Cu2+ फॉर्म में आएंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और यह 3d9। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनकम्प्लीट फील्ड हो रहा है। बोलो, तो कॉपर का देखो, जब वह ग्राउंड स्टेट मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, तो इस कंडीशन में भी क्या है? फुलफिल्ड आ रहा है। जब इसके ऊपर 1+ चार्ज आ रहा है तो भी क्या है? इस कंडीशन में भी क्या आ रहा है? फुलफिल्ड। तो इन दोनों कंडीशन में इसका डी ऑर्बिटल क्या है? फुलफिल्ड है। क्लियर हो रहा है? लेकिन जब +2 फॉर्म में आ रहा है तो इसका डी ऑर्बिटल क्या है? इनकम्प्लीट फील्ड या पार्शियल फील्ड है। तो याद रखिएगा, कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट Cu और Cu+ फॉर्म में नहीं होता है। कॉपर 2 ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट Cu+2 फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि इसी फॉर्म में वह डेफिनेशन को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। फॉलो कैसे कर रहा है? कि जिसका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड हो। तो जब Cu2+ फॉर्म में आ रहा है तभी यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा? 3d9 पूरा फुलफिल्ड नहीं है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है। तो कॉपर कैन बी रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट इन +2 स्टेट। समझ में आ रहा है? इन +2 स्टेट। छापो।
बढ़े। ये सब लिखा है, बढ़िया से लिखा हूँ मैं, टेंशन मत लेना। समझ डेवलप, तैयारी कंप्लीट, हैप्पी बर्थडे। आओ और देखो जिंक, देखो लास्ट में क्या आता है, मैं लास्ट लिख रहा हूँ 4H2 3D10 फुलफिल्ड है, ठीक है। Zn+2 चार्ज बनाओ, 4S0 3D10, यहाँ पर भी क्या है, फुलफिल्ड है। बोलो तो जिंक देखो, चाहे वह ग्राउंड स्टेट में है चाहे वह आयनिक स्टेट में है, दोनों स्टेट में इसका d ऑर्बिटल क्या है, फुलफिल्ड है। दैट्स वाई जिंक कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट। समझ में आ रहा है। तो जिंक को हम ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते हैं, क्यों? क्योंकि वह डिफिनेशन को फॉलो ही नहीं कर पा रहा है, चाहे वह ग्राउंड स्टेट में हो चाहे वह आयनिक स्टेट में हो, दोनों स्टेट में इसका d ऑर्बिटल क्या है, फुलफिल्ड है। दैट्स वाई जिंक कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट। इज दैट क्लियर व्हाट आई एम से? ठीक है। और देखो सब एक्सेप्शन है, ज़्यादा नहीं है बस, और है कैडमियम ले लो। कैडमियम का आएगा 5S2 4D10, कैडमियम 2+ 5S0 4D10, ठीक है। Hg ले लो, Hg2+ 6S2 5D10, लास्ट का लिख रहा हूँ 6S0 5D10। अब देखो कैडमियम का लो, कैडमियम का ग्राउंड स्टेट में क्या आ रहा है, फुलफिल्ड आ रहा है। आयनिक स्टेट में भी क्या आ रहा है, फुलफिल्ड आ रहा है। तो दोनों कंडीशन में इसका क्या है, फुलफिल्ड है। तो फुलफिल्ड हो गया तो ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। उसी तरह पारा मरकरी भी दोनों स्टेट में क्या है, d ऑर्बिटल इसका क्या है, फुलफिल्ड है। तो जब दोनों कंडीशन में d ऑर्बिटल फुलफिल्ड होगा तो कैडमियम एंड Hg आल्सो कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर हो रहा है। तो कॉपर किस फॉर्म में रहेगा, Cu2+ फॉर्म में। जिंक, कैडमियम और Hg ये लास्ट एलिमेंट होते हैं, बताऊंगा अभी। तो यह ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है क्योंकि इनका d ऑर्बिटल खाली नहीं है। समझ में आ रहा है? बोलो क्लियर हो रहा है यहाँ तक? तो डी ब्लॉक होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या होती है, ये सब एग्जाम्पल्स हो गए। आगे देखो, इतना छापो मिटाऊँ मैं, ये सारा चीज़ आपको मिलेगा। मिटा जाए। अगला टॉपिक होगा इसी में, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट यह कभी कभी पूछ देता है, एक ही नंबर पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा। परिभाषा एकदम पूछा है बीएससी में कि डिफाइन ट्रांजिशन एलिमेंट विथ एग्जांपल। क्रोमियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, आयरन ले लो, कोबाल्ट ले लो, जो इच्छा हुआ ले लो, सब ट्रांजिशन एलिमेंट है, एग्जांपल हो जाएगा। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट को हम 4 पार्ट में क्लासीफाई किए गए हैं, सब में लिखा हूँ नोट्स में। 4 पार्ट में क्लासीफाई किया गया, किस आधार पर, इलेक्ट्रॉन के इंटर करने के आधार पर। कैसे? तो पहला होगा 3D सीरीज, या इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। थ्री डी सीरीज, या इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। क्लियर हो रहा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू 3D सबसेल। समझ में आ रहा है किस आधार बांट रहे हैं, 3D सबसेल। तो पहला पॉइंट होगा कि 3D सीरीज क्या होता है, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाए, 3D सबसेल में जाए। इस सीरीज में कुल 10 एलिमेंट होते हैं,
कितने एलिमेंट होते हैं? 10 एलिमेंट होते हैं। स्कैंडियम से शुरू होता है और कहाँ समाप्त होता है? जिंक में। बात समझ में आ रहा है? स्कैंडियम से शुरू होता है और कहाँ समाप्त होता है? जिंक पर। 10 एलिमेंट होते हैं और इसका जो पीरियड होता है वह क्या होता है? 4th पीरियड। सिखाया हूँ फर्स्ट ईयर में, लिख लो। लिखोगे तो 1:2 2:2 लास्ट में 4s1 आएगा। तो लास्ट वाला जो सेल होता है वही क्या बताता है? पीरियड बताता है। समझ में आ रहा है? फिर देखो क्या होगा, 4D सीरीज, और इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। तो क्या होगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू 4D सब सेल। क्लियर हो रहा है? 4D सब सेल। इसमें भी कितने एलिमेंट होते हैं? 10 एलिमेंट होते हैं। कहाँ शुरू होता है? आइट्रियम, वाई मतलब आइट्रियम, और कहाँ शुरू खत्म होता है? कैडमियम पर। आइट्रियम और कैडमियम। कौन सा पीरियड होगा? 5th पीरियड होगा। समझ में आ रहा है? 5th पीरियड। तो 2 हो गया, 3D सीरीज हुआ, 4D सीरीज। अगला होगा, मिटाऊँ इसको, छाप लो, थोड़ा छापना हो तो। बड़े चौथा ना, सी को 3D 4D, अब क्या होगा? 5D सीरीज, और क्या बोलेंगे? 3rd ट्रांजिशन सीरीज। 5D सीरीज या 3rd ट्रांजिशन सीरीज। कुछ नहीं करना है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 5D सब सेल में। किस में जाएगा? 5D सब सेल में। इसमें भूल कितने एलिमेंट होंगे? कुल 10 एलिमेंट। किस पीरियड से बिलोंग करेगा? 6th पीरियड से। कहाँ शुरू होगा? लैंथनम, और कहाँ ख़त्म होगा? Hg। La मतलब लैंथनम, और कहाँ ख़त्म होगा? Hg। और D है 6D सीरीज और 4th ट्रांजिशन सीरीज। 4th ट्रांजिशन सीरीज। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 6D सब सेल। किस में जाएगा? 6D सब सेल। इसमें देखो एलिमेंट नहीं गिन पाएंगे। क्यों नहीं गिन पाएंगे? अभी यह सीरीज़ क्या है? इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है, ठीक है। और इसके किस पीरियड से बिलोंग करेंगे? 7th पीरियड। एक्टिनियम से शुरू होता है अभी तक अनबियम 112 मतलब यह इनकम्प्लीट है। अभी इसमें भरे जा रहे हैं एलिमेंट। तो कहाँ शुरू होता है? एक्टिनियम, और एटॉमिक नंबर 104 से जितने भी एलिमेंट है 104 5 6 7 8 9 10 11 12 तक, वह किस में आते हैं? 6D सीरीज में। क्लियर हो रहा है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया। 4 पार्ट में क्लासीफाई कर रहे हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, लेकिन किस आधार पर? इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में इंटर कर रहा है। अगर 3D में कर रहा है तो फर्स्ट होगा, 4D में करेगा तो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, 5D में करेगा तो 3rd ट्रांजिशन सीरीज, और 6D में करेगा तो 4th ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, यह पूरा इंट्रोडक्शन हो गया ट्रांजिशन एलिमेंट में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा जिससे सारे क्वेश्चंस आते हैं कि जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जैसे आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, आपको मालूम है, बता भी मैं दूंगा। दूसरा होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तीसरा एटॉमिक रेडियस, चौथा होगा मेटेलिक प्रॉपर्टी, पांचवा होगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, छठवां होगा कलर फॉर्मेशन, सातवां होगा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, आठवां होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, नौवां होगा इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो कुल 8 9 या मैक्सिमम कुछ और मैं जोड़ दूंगा कंपटीशन के लिए 10 प्रॉपर्टी ही पढ़ने। और सारे प्रॉपर्टी इतने महत्वपूर्ण हैं कि बीएससी सेकेंडरी में सीधे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी छूट गया था कि डिस्क्राइब द ट्रांजिशन एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ, पहला मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट। एक चीज़ और, सारी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट के साथ साथ करीब सारी प्रॉपर्टी 1 से 1.5 पन्ना आपको लिखना पड़ेगा, पूरा समझाना पड़ेगा। बहरहाल वह नोट्स मैं आपको दूंगा, बढ़िया से दूंगा। ठीक है, आपको केवल समझना है, वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने दिए। ट्रांजिशन एलिमेंट मैंने कुछ पढ़ाया आज 20-25 मिनट, जो भी क्लास चला आपको आई होप समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो मैं कुछ दिन बाद में बनाऊंगा, जो होगा हर एक प्रॉपर्टी, एक दिन में मैं 2 ही प्रॉपर्टी खत्म करूंगा क्योंकि बड़ा है
सही समझना है, 2 प्रॉपर्टी। बात समझ में आ रहा है? तो 5 या 6 लेक्चर और लेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।